नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, हम आपके लिए लाए हैं सुनते रहो सीरीज़। उसका पहला एपिसोड यह है, जिसका नाम है परिश्रम का फल। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अभी कहानी का मज़ा उठाते हैं। परिश्रम का फल। महर्षि धन्वंतरी एक महान विद्वान और वैद्य थे। उन्होंने जड़ी बूटी एकत्र कर ऐसी ऐसी औषधियाँ तैयार की थी जिनसे कठिन से कठिन व भयंकर रोगों का भी उपचार संभव था। उनके पास हर रोग की अचूक दवा थी। एक बार महर्षि की पोट में एक फोड़ा निकल आया। महावैद्य ने यथासंभव फोड़े का उपचार करने का प्रयत्न किया, किंतु फोड़ा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे फोड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया। महावैद्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा था। उनकी कोई भी औषधि असर नहीं कर रही थी। फोड़े के उपचार के लिए उन्होंने एक विशेष जड़ी की खोज प्रारंभ की। जड़ी की खोज में महर्षि जंगल में मारे मारे फिरने लगे, लेकिन उन्हें वह जड़ी नहीं मिली। इस खोज में उनके हाथ दूसरी और जड़ी बूटियाँ लगी तो अन्य रोगों के उपचार में बहुत उपयोगी थी, किंतु अपने फोड़े को उपचार करने वाली बूटी उन्हें नहीं मिली। हताश होकर महर्षि अपनी कुटिया में वापस आ गए। उन्होंने उन जड़ी बूटियों से और कई नई औषधियाँ तैयार की। उनकी पीठ के फोड़े का दर्द असहनीय हो गया। कुछ दिन बाद वे फिर बूटी की खोज में जंगल गए। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें वह बूटी नहीं मिली। वे दूसरी जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ गए। समय बीतता जा रहा था और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। दर्द के मारे उनकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने धैर्य और हिम्मत से काम लिया। वे एक बार फिर बूटी की खोज में जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज जड़ी लेकर ही लौटेंगे। वे एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते रहे। उनका झोला जड़ी बूटियों से भरता जा रहा था, पर उनकी इच्छित बूटी उन्हें नहीं मिल रही थी। चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभ गए। उनसे रक्त बहने लगा, पर वे अपनी खोज में लगे रहे। शाम होने लगी। महर्षि बहुत थक गए थे। उनसे अब और नहीं चला जा रहा था। वे वापस लौट पड़े। कुटिया तक पहुँचते वे थक के चूर हो गए, अतः पास ही पड़ी एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, वैगराज, मैं यहाँ हूँ, आइए मुझे ले लीजिए। महर्षि ने इधर उधर देखा। उनकी दृष्टि उस चमकती बूटी पर पड़ी जिसकी खोज में वे इतने दिनों से भटक रहे थे। बूटी उनकी कुटिया के इतने समीप थी और वे उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। महर्षि उठकर बूटी के पास पहुँचे और तनिक क्रोध से बोले, तुमने मुझे इतना परेशान किया। मेरी कुटिया के इतने पास थी, तो पहले क्यों नहीं मिली? मैं व्यर्थ ही जंगल जंगल भटकता रहा और इतना कष्ट सहा। जड़ी ने विनम्र स्वर में कहा, वैगराज, आपके परिश्रम और लगन के कारण ही तो मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। यदि आप मुझे अति शीघ्र से व सरलता से ढूंढ लेते तो इतनी सारी अन्य जड़ी बूटियों का पता न लगा पाते। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया महावैद्य। उन जड़ी बूटियों से के तैयार औषधियों द्वारा आप कितने ही असाध्य रोगी का उपचार कर सकेंगे, दूसरों का दुख दूर कर सकेंगे। कितने ही दुखी प्राणी आपके हाथों रोग मुक्त होकर नया जीवन प्राप्त करेंगे। यह ठीक है कि आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। कष्ट सहकर भी जो प्राणी समाज की सेवा करता है वही मानव कहलाने के लायक होता है। आप तो महान है महर्षि। आइए
और मुझे प्राप्त कीजिए। महर्षि धन्वंतरि ने आगे बढ़कर जड़ी को ले लिया। अपनी कुटिया की ओर जाते हुए वे सोच रहे थे, जड़ी ठीक कहती है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, परिश्रम का फल मिलता है। मुख पर हर्ष और संतोष का भाव लिए महर्षि ने कुटिया में प्रवेश किया और औषधि तैयार करने में जुट गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सीज़न 1 के सारे एपिसोड्स पंचतंत्र की कहानियों के होने वाले हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी नई कहानियाँ जब भी आए तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।